ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है अम्मी। एक बार अपने बेटे का भी प्रेशर चेक कर लो। आवाजों से तो लग रहा था कि पारा चढ़ा हुआ है बरखुदार का। यकीन मानिए अम्मी, मुझे हैदर से ज्यादा फिक्र दुआ की होती है, क्योंकि वो बेचारी गजल और हैदर की लड़ाई में बेवजह पिस जाती है। वो तो बस अपना फर्ज मान के गजल की मदद कर रही है, जबकि वो सिर्फ आधा सच जानती है और पूरी सच्चाई उसे पता भी नहीं चलनी चाहिए। जो गुनाह हमारे हाथों गजल के साथ हुआ है, वो अगर सामने आ गया ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहाँ जा रही हो? गजल के पास। जो गुनाह हमसे हुआ है, उसकी शर्मिंदगी इतनी गहरी है कि आज तक उस बिन माँ की बच्ची के सर पर हाथ रखकर प्यार से तो लफ्ज नहीं बोल पाई मैं। पर ध्यान रहे बड़ी, जिस बात में आकर कुछ ऐसा मत कह देना जिससे गजल को शक हो जाए। नहीं अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। गजल, मेरे बेटे की बदतमीजियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वैसे वो दिल का बहुत साफ है। हैदर की बातों को तुम दिल पे मत लगाना। आप क्यों माफी मांगकर मुझे गुनाह का हकदार बना रही हैं? अगर आज मेरी अम्मी होती ना, तो बिल्कुल आप जैसी होती। और माँ अपनी बेटी से कभी माफी मांगती है क्या? सजा के हकदार तो वो लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ही कुछ ऐसे हैं बेटा कि मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर। आप रो क्यों रही हैं आंटी? प्लीज आप रोइए मत। मैं गजल, खाना तैयार हो गया, चलो खाना खा लो। अम्मी आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? सब ठीक तो है? दुआ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हैदर के लिए नहीं, किसी और बात के लिए मुझसे माफी मांग रही है। ऐसी क्या बात हो सकती है? और कोई बात नहीं है। आओ खाना खा लो तुम। चलो ले चलो इसे। चलो। इस घर की कीमत 4 करोड़, हैदर डिजाइन के स्टोर की कीमत 7.5 करोड़, छत्तरपुर वाले फार्म हाउस की कीमत 9 करोड़। वाह, आंखों में करोड़ों का ख्वाब लेकर आई थी मैं इस घर में, लेकिन मेरे हिस्से तो 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं आई। गैर जिम्मेदार शौहर और नासमझ औलाद भी तो मेरे हिस्से आई है। राहत की जगह कोई और होता ना, तो अपनी पहली बीवी को कब का छोड़ चुका होता, और रूहान की जगह कोई काबिल बेटा होता तो वो हीना और दुआ से सड़कों की धूल चटवाता। लेकिन अपनी अम्मी को उसके हिस्से की इज्जत और जायदाद दोनों दिला चुका होता।
लेकिन अब किसी के टुकड़ों पर पलना मुझे मंजूर नहीं है। अब मैं महज एक हिस्से से खुश नहीं रह पाऊंगी। अब ये घर, ये जायदाद हमेशा के लिए मेरा और मेरे बच्चों का होकर रहेगा। हीना ने भले ही तमाचा मेरे गाल पर मारा हो, लेकिन इसके निशान हमेशा के लिए उसकी किस्मत पर लगने वाले हैं। उस दो और हैदर को तो रास्ते पर खैरात मांगने पर मजबूर कर दूंगी मैं। अब बस इंतजार है मुझे तो उस चिंगारी का जिसे हवा देकर इस पूरे घर को जला दूंगी मैं। शुक्र है खुदा का, कम से कम वो लड़की यहाँ पे नहीं है, वो आफत यहाँ से गई। खाना भी लग गया है, चलो। वैसे भी बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दुआ, खाने के लिए क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, खाना खा रही हूँ। भाई मटर पुलाव, दूधी के कोफ्ते और मशरूम। बाथरूम में बैठ के खाऊंगा मैं इधर बैठ के खाऊंगा। और क्या बकवास कर रही हो? बाथरूम में कोई सर्व करता है क्या? क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? खाने के लिए क्या है वो बोलो ना। भाईजान बाथरूम नहीं, मशरूम कहा मैंने। हाँ तो मशरूम लाओ ना, किधर है मशरूम? दाल लेके आई हो इधर। हैदर, आज आप बात बात पर सब पर बरस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मैं निकलता हूँ। वो ऑफिस में कुछ काम आ गया है, अभी खाने का भी मूड नहीं है। मैं ऑफिस चलता हूँ, वैसे भी एक दो फोन कॉल अटेंड करने मुझे। मैं निकलता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? इस तरह दस्तरखान से उठेंगे तो खाने की बेअदबी होगी। बैठ जाइए। हैदर, खाना तो खुदा का दिया रिज़्क होता है, और चाहे रिज़्क हो या मोहब्बत, उसकी कदर करनी चाहिए, वरना एक दिन खुदा उसे हमसे छीन लेता है। लो, दुआ मास्टरनी की तकरीर फिर शुरू हो गई। मैं तो चली। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। हैदर, दो दाने चिड़िया की तरह चुप के ऐसे कैसे जाने दूंगी तुम्हें? चुपचाप बैठ के पेट भर के खाओ। बैठो बैठो। हैदर, कोई घर आता है तो उसे भूखे पेट तो नहीं जाने देना चाहिए ना। लीजिए। प्रेशर कुकर की किस्मत सच में बहुत अच्छी है जो इतनी नेक बीवी मिली, वरना इस खड़ूस को तो इससे भी बड़ी खड़ूस मिलनी चाहिए थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।